क्या आप जानते हैं बिहार के बोध गया में स्थित महाबोधि मंदिर एक ऐसा पवित्र स्थल है जहां भगवान बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी। इस मंदिर को सम्राट अशोक द्वारा 260 ईसा पूर्व में बनवाया गया था और मंदिर परिसर को जून 2002 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। 55 मीटर ऊंचा यह मंदिर द्रविड़ शैली में बना है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान बुद्ध की एक भव्य मूर्ति स्थापित है जिसमें उन्हें ध्यान मुद्रा में दिखाया गया है। मंदिर का आज का बोधि वृक्ष उसी ऐतिहासिक वृक्ष का वंशज है जहाँ सिद्धार्थ गौतम ने ध्यान करते हुए बुद्धत्व प्राप्त किया था। इस पेड़ को ज्ञान का प्रतीक भी माना जाता है। इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा, आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आगरा के अंदर और आज जो यहाँ धम्म संसद चल रही है उसमें ऐसे ऐसे महानुभावों के नमी सराय जी जो कि राष्ट्रीय कवि हैं और साहित्य के माहिर हैं, बहुत सारी किताबें लिखी सैकड़ों की तादाद के अंदर, जिन किताबों को पढ़कर एक जागृति आती है, लोगों के अंदर खून खौलता है। आज हम बात कर रहे हैं सर, ऐसे धम्म संसद की क्या ज़रूरत पड़ी जब अपने यहाँ एक बहुत बड़ा संसद है तो उसकी आड़ में दूसरा संसद क्यों? ऐसा है कि वो संसद हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा, इसलिए हमें ज़रूरत है अपनी संसद की और अपने संसद भवन की। क्यों? और अभी आपने जो कविता की बात कह दी बहुत संक्षेप में, जब तुमने इतिहास लिखा था मुझे अपना न कह पराया कहा था। जब तुमने इतिहास लिखा था मुझे अपना न कह पराया कहा था। काश तुम मुझे अपना लेते, इस देश के टुकड़े टुकड़े ना होते। इस देश के टुकड़े टुकड़े ना होते। सर, आज जो बोध गया के अंदर जी महाबोधि विहार के लिए जो आंदोलन चल रहा है उस संदर्भ में आप क्या कहेंगे? बहुत पहले से ये आंदोलन चलना चाहिए, हालांकि बहुत पहले से रहा, लेकिन उतनी ताकत से नहीं जितना इस बार हुआ है। भंते सूरी ससई जी से पता नहीं कितनी बार मुलाकातें हुई, नागपुर में गया जब वो माइनॉरिटी कमीशन के मेंबर थे, तो तब से ये कार्यक्रम भंते सूरी ससई जी ने, और उनसे भी पहले बद्रीनारायण कोसैलायन जी और वो जो श्रीलंका से थे, माने धम्मपाल, हाँ, अनागरिक धम्मपाल जी ने, और उससे पहले जो हमारे अंग्रेज अधिकारी यहाँ पे थे उन्होंने खुदाइयाँ की, उत्खनन किए और उन्होंने ये आंदोलन चलाया। मैं बहुत संक्षेप में, साथी बोलेंगे, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आज इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो हमारे देश में जो सरकार है वो बौद्ध विरोधी है, दलित विरोधी है, माइनॉरिटी विरोधी है। इन तमाम बातों को देखते हुए विशेष रूप से हम ये कहना चाहते हैं कि हमें पूरी दुनिया से जितने भंते हैं, उपासक उपासिकाएँ हैं, उन सबको करोड़ों की संख्या में आना चाहिए और सरकार पर दबाव डालना चाहिए कि भाई वो इसको खाली करें। नहीं अगर सरकार करती है तो हम इतना दबाव डाल दें, घेराव कर दें पूरे गया का, बोध गया का। क्यों? कोई ना आएगा कोई जाएगा। वो कम से कम 10 लाख आदमी चाहिए। क्यों सुदेश जी? 10 लाख आदमी वहाँ अगर इकट्ठा हो गए तो फतेह हो जाएगा। सर, क्या आप लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं? सर नहीं, हम भड़का नहीं रहे, अपनी बात कह रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि 10 लाख आदमी अगर आ गए तो घेराव कर दीजिए, और ये जितने मोटे मोटे हो गए हैं पंडित लोग खा के, क्यों, सरकारी हो गए सरकारी माल, इनकी तोंद जो है ना वो नीची करनी पड़ेगी और इन्होंने जो माल खाए हैं वो निकालना पड़ेगा। सर, ऐसा पहली बार देखा जा रहा है कि आपके घरों के अंदर जबरदस्ती कब्जा? हाँ, यही तो है, क्योंकि जब मंदिर में हमारा कोई आदमी नहीं है तो बुद्ध विहारों में इनके आदमी क्यों है? लोकतांत्रिक है और इसका कोई औचित्य नहीं है, तो इस पर हमें आराम से नहीं, माने चाहे जैसे रास्ते से हमें चलें। अभी सुदेश जी से हमारी बात हो रही थी कि कुछ लोग धन दें, कुछ लोग समय दें, हर तरह से हम उसमें अपनी भागीदारी करें। तो ये भागीदारी हमारे लिए ज़रूरी है। महिलाएं बड़ी संख्या में जाएं, बच्चों को लेकर जाओ। मैं ये कह रहा हूँ जी, जो वो बहानेबाजी कराते हैं ना, मैं कह रहा हूँ अगर अपने परिवार में आपके 3 बच्चे हैं, 3 बच्चों को लेकर जाइए और हम इंतजाम कराएंगे, सुदेश जी कराएंगे, कम से कम 100 लोगों का इंतजाम हम कराएंगे।
रहने का, खाने का, क्यों साहब? सही। तो सर अभी ही आँख क्यों खुली है? अभी आपने अपने शब्दों में बोला कि आज़ादी से पहले से ही इस पे आंदोलन चल रहा है, तो अभी आँख क्यों खुली आपकी? नहीं, चल पहले से रहा, लेकिन हम लोगों की ताकत है, हम कितनी ताकत से उसको आगे ले जाते हैं, ये भी तो है ना। सर आप ही लोग मंच से कहते हैं कि बौद्ध धर्म इंडिया के अंदर पैदा हुआ, यहीं भगवान गौतम ने ज्ञान प्राप्त किया, तो सर ज्ञान प्राप्त तो विदेशी लोगों ने कर लिया। अगर मैं बात करूं जापान, ताइवान, इंडोनेशिया, वहाँ सारे बौद्धिस्ट हैं और वो आसमान पे पानी खोज रहे हैं, मकान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो तो ऐसा है ना, 2500 साल पहले से ये। सर ये जुमला नहीं सर, देश को आज़ाद हुए आज 75 साल हो गए, आप कब तक 2.5 साल गाते रहेंगे? नहीं 2,500 साल सर हाँ 2.5 साल धर्म आगे गया, 2,500 साल पहले भारत से गया, मैं ये कह रहा हूँ जी। आज़ादी की छोड़ दीजिए, आज़ादी तो हमें ही नहीं, हम इसको आज़ादी नहीं मानते। जो आप आज़ादी की बात कर रहे हैं, आज़ादी कहाँ दलितों के लिए, क्यों? क्या नाम है आपका? मैं एडवोकेट डॉक्टर रमेश राठौड़, हाईकोर्ट नागपुर में प्रैक्टिस करता हूँ। राठौर और बैकवर्ड से जी। क्या लगता है सर ओबीसी कि आज ओबीसी की जो हालत है, जो अभी आंकड़े मोदी सरकार में पेश किए गए हैं, जहां SC ST को कुछ नहीं दिया गया, तो वहां 0% पे ओबीसी भी घूम रहा है, क्या कहेंगे? नमो बुद्धाय जय भीम जी। ओबीसी का अर्थ होता है ओरिजिनल बुद्धिस्ट कम्युनिटी। ये ओरिजिनल लोग बुद्धिस्ट है, इन्हें बुद्धिस्टों से दूर भगाया गया है, इनके मन में ऐसा भाव निर्माण किया है बुद्ध आपका विरोधी है और आपका कर्म का जो कुछ योग करेगा वो ईश्वरी कल्याणी करेगा। जब तक कोई अच्छी बातों का प्रचार प्रसार नहीं होता है, बाबा साहब कैसे है, गन्ने जैसे है, गन्ने को हम कहाँ से भी खाए तो भी मिठाई लगता है। बाबा साहब को जिस ढंग से देखे उस ढंग से हमको, अब हम समाज को लोगों को पढ़ाने में हम कम पढ़े जी। बाबा साहब को मानने वाला जो अनुयायी है, अगर वो परफेक्ट होगा, वो अगर समझदार होगा तो बताए होगा, तो बाबा साहब दुनिया में समझेगा। बोलने वाले का पानी बिकता है, न बोलने वाले का घी भी नहीं बिका जाता है। तो वो क्या, तो झूठ बात बोलते और डट के बोलते हैं। ब्राह्मणी व्यवस्था कैसी है कि धर्म व्यवस्था पकड़ा उनको मालूम है, मुकट का खाना कैसा है, तो वो ब्राह्मण संस्कृति है और हमारी श्रमण संस्कृति है। श्रमण संस्कृति हमें मेहनत करना सिखाती है। हमारा ओबीसी भाई क्या हो गया, ये हमारे ओबीसी आप लोग को देखकर अभी हम हर साल 25 दिसंबर ओबीसी ब्रह्म दिवस का प्रोग्राम लेते हैं जी। जिस मनुस्मृति के वजह से हमारे ओबीसी का हाल हुआ, जिन मनुस्मृति का जिन लोगों ने बाबा साहब ने जलाया, और उस मनुस्मृति का आज जो बुद्धिस्ट मानने वाले लोग मानते नहीं है, उनकी प्रगति हो गई। हमारे नागपुर शहर में, हमारे विदर्भ महाराष्ट्र में महारों की प्रगति आज ब्राह्मणों की प्रगति के ऊपर है जी। तो देखा जाता है कि इनके जीवन में क्या बदलाव आया। ये बुद्धम शरणम गच्छामि, इसका मतलब वो बुद्धि को शरण जाओ, वो बुद्धि को शरण जाओ जो बुद्धि मानव के कल्याण के लिए हित में है। उस बुद्धि का है तो प्रथम कल्याण, मध्यम कल्याण, अंतिम कल्याण। लेकिन सर जो ओबीसी के लोग हैं वो तो ये कहते हैं कि जो भगवान गौतम बुद्ध हैं वो विष्णु के 10वें अवतार हैं। उनके मन पर थोपा गया है, वो नहीं कहते हैं, वो खुद नहीं कहते हैं। ब्राह्मणी व्यवस्था ने, ब्राह्मण ने कहा गया कि भाई ये विष्णु का अवतार है, वो नहीं मानते हैं। वो कहते हैं हम ओरिजिनल बुद्धिस्ट हैं। जब तक उनके पास ओरिजिनल बातें नहीं जाती है, क्योंकि शिक्षा से उसे दूर रखा गया, आर्थिकता से दूर रखा गया, अधिकार हकों से दूर रखा गया। अब ढोल गवार पशुनारी सवै तारण के अधिकारी, इसमें शूद्र को इतना अति शूद्र बनाया गया कि तुम इन 3 बातों से दूर रहो। तो उनको तो शिक्षा नहीं होने की वजह से। और हमारे ज्योतिबा क्या बोलते हैं मराठी में, विद्ये बिना मती गेली, मती वना नीति गेली, नीति वना गति गेली, गति वना वित्त गेलं। एवढे अनर्थ, इतने अनर्थ शूद्रों का इसी वजह, शिक्षा के वजह से हुआ। ये शिक्षा हमारे पास नहीं होने की वजह से हमारे पर सर आज देश को आज़ाद हुए 75-76 साल हो गए हैं। आज जहाँ भी लड़ाई झगड़े होते हैं, जहाँ भी दंगे फसाद होते हैं, ओबीसी के लोग दलित लोगों को मारते हैं। वो ये आपने देखा होगा, कहीं जूते में पानी पिलाया जाता है, कहीं सरेआम मुंह पे पेशाब कर दिया जाता है, घोड़ी चढ़ने पे मारा जाता है। सर ये सब ओबीसी के ही तो लोग हैं। सही बात है। ओबीसी को मालूम ही नहीं कि मेरा सही दुश्मन कौन है। ओबीसी को जब सही दुश्मन बताया गया कि यहाँ की ब्राह्मणी व्यवस्था ब्राह्मणी दुश्मन है, उनके दिमाग में भरा गया कि आपका जो खाना है, आपका जो हिस्सा है, यहाँ के जो दलित शोषित पीड़ित ले रहे हैं, तो उनके मन में जो भरा हुआ वही निकलता है। अगर हम उनको बताएं कि बाबा साहब की पुण्य से, बाबा साहब की इससे देन से ओबीसी को भी आज हमारे 340 के मुताबिक
रिजर्वेशन मिलता है जी। वो उस होने से हमारे रिजर्वेशन मिलने से हम अब बड़े बड़े पदों पर जाने लगे हैं। तो जब तक हमारे लोगों में बाबा साहब का प्रचार प्रसार नहीं होगा, क्योंकि गांव-गांव में मंदिर हो गई, वैसे स्कूल नहीं बनी है, वैसे स्कूल बने वैसा एजुकेशन नहीं बना। सर, जब आपने 340-41 की बात कही है, जिस समय मंडल कमीशन की बात कर रहे थे मायावती और कांसीराम साहब, जब बीपी सिंह से वो लड़ाई लड़ रहे थे तो ओबीसी के ही लोग चौराहे पे खड़े होकर आत्महत्याएं कर रहे थे। सही बात है ना, उनको मालूम नहीं था ना। हाँ। जब कांसीराम समझने लगा, जब मायावती समझने लगी, तब बीबीसी का कारवा समझने लगा कि नहीं भाई हमारे हितों के लिए ब्राह्मणों ने उनके दिमाग में ये भर दिया कि ये लोग और रिजर्वेशन मांग रहे हैं और प्रमोशन मांग रहे हैं। पहले तो प्रमोशन इनको मिला है, इसलिए ओबीसी के दिमाग में भरा गया, इस ओबीसी उस बहकाव में चला गया। जब आप ओबीसी को उसका बेनिफिट मिलने लगा तो आप ओबीसी कहने लगा हमारी जाति गणना होना चाहिए, हमारा रिजर्वेशन होना चाहिए। अभी उनको जैसे जैसे एक विज्ञान से क्या होता है सर, अंधविश्वास से, अज्ञानता से अंधविश्वास पैदा हुआ है। अंधविश्वास से आप अंधविश्वास की बात कर रहे हैं। अखिलेश जी जब मुख्यमंत्री पद छोड़ते हैं, अपना वहाँ से बंगला छोड़ते हैं, तो योगी सरकार के अंदर उसे गंगा जल से झुलवाया जाता है सर। हाँ ना, वो किया जाता ना, उसके तो मानसिकता के गुलाम है। हाँ। जहाँ ब्राह्मण ही मानसिकता के गुलाम है, वो तो गुलामी का काम करेंगे। अब तो क्या आप लोग पढ़े लिखे लोगों का कर्तव्य नहीं बनता है कि जो ओबीसी के लोग हैं उनको समझाया जाए कि भाई ये ग्रंथ आपके नहीं है, ग्रंथ आपका संविधान है? नहीं, अभी मनुस्मृति को बनाया जा रहा है, जलाई जा रहा है। हाँ। और संविधान घर घर में जा रहा है। हाँ। बाबा साहब को मानने वाले की संख्या बढ़ रही है। ओबीसी अब ज़्यादा से ज़्यादा बाबा साहब को पढ़ रहा है। बाबा साहब को पढ़ने की वजह से उनको बाबा साहब समझ रहा है, बाबा साहब का कारवा समझ रहा है, इसलिए आप ओबीसी बाबा साहब के कारवा में जुड़ रहे हैं। ओबीसी धम्म दीक्षा ले रहे हैं, ओबीसी चिवर धारण कर रहे हैं, ओबीसी हर गाँव में जहाँ के प्रोग्राम ले रहे हैं, सभी को जगा रहे हैं कि हमारा मूल धर्म, मूल जो है वो हमारा बुद्ध धम्म ही है, और बुद्ध धम्म के सिवा हमारा कोई प्रगति नहीं है। इसलिए हम झूठा पैसा रूठा भाई समय समय पर काम है। सुबह का शाम में घर में आता उसको बुला नहीं कहते। ओबीसी अब ये राह पर आ रहा है, हम कोशिश करते हैं हमारे ओबीसी में ज़्यादा से ज़्यादा इस कारवा में शामिल हो, तो अपने जीवन की प्रगति करे, सुजलाम सुफलाम बनाए। और सुजलाम सुफलाम बनाने के लिए धम्म के सिवाय कोई चारा नहीं है। ओके, थैंक यू, बहुत बढ़िया। सर, क्या लगता है कि अब तो ये लोग घरों के अंदर आके कब्जा करने लगे? बहुत बिहार के अंदर भगवान गौतम बुद्ध की मूर्तियाँ थी, अब वहाँ कहीं विष्णु की मूर्ति लग रही है, कहीं शिव जी की मूर्ति लग रही है। क्या है ये मामला? ऐसा है। हाँ, मैं सबसे पहले आप सभी लोगों को नमस्कार बोलते हुए अपनी बात कहना चाहूँगा। सत्ता पाए काहू मद नाही, उनके हाथ में सत्ता आ गई और सत्ता प्राप्त करने के बाद उनको मद आ गया। और ये जो धर्म का मसला है, अभी आप जैसे बात कर रहे थे धम्म संसद, तो हमें धम्म संसद और उस संसद, दोनों संसद की जरूरत, वो रक्त संसद है। ये हमारी धम्म संसद और सामाजिक रूप संसद है, इससे हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। इस हमारे धम्म संसद से क्या नाम बताएंगे? कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये धम्म संसद जो आप बोध गया महाविहार की बात कर रहे हैं, अगर आज इस भारत देश के लोग प्रबुद्ध होते जी, तो आज ये परेशानी नहीं उठानी पड़ती। वो अपने आप अपने आप ही उस महाबोधि महाविहार को कब्जा कर लेते, लेकिन लोग प्रबुद्ध नहीं है। इसलिए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से लोगों को प्रबुद्ध बनाने के लिए कैसे श्रमण संस्कृति का प्रचार प्रसार हो, ये पूरा करने के लिए आज धम्म संसद का आयोजन किया गया है। बाबू जगदीश जी, आप ही लोग कहते हैं और आपके लोग ही राइटर ये कहते हैं कि जो विष्णु थे उनके 10वें अवतार हैं। देखिए, हमारे भिक्खु नहीं कहते। देखिए, आप बौद्ध धर्म की बात करेंगे तो बौद्ध धर्म में कई यान में बटा हुआ है। जो महायान के लोग हैं, जो हीनयान के लोग हैं, फिर उसी महायान में से वज्रयान, तंत्रयान, सहजयान निकला, फिर सहजयान से फिर नाथयान जाकर के निकला है। तो महायान वाले, इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बुद्धान धम्मा में साफ कहा है अपनी बात को कि कही हुई बातों पे, तथागत बुद्ध ने भी कहा है कि कही हुई बातों पर या लिखी हुई बातों पर विश्वास मत करना, उन बातों पर विश्वास करना जो समाज के हित में है, जिस मार्ग पर चलने से आपका भला, उन बातों पर विश्वास करना। तो कौन क्या कहता है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। जगदीश बाबू जी, आपने बाबा साहब की बात कही है, क्या बाबा साहब को जान तो सब रहे हैं, फोटो देख रहे हैं, क्या उनकी बातें मानी जा रही हैं? नहीं, ये आपका कहना हम मानेंगे कि बाबा साहब को हम केवल मान रहे हैं, जान नहीं पा रहे हैं। जिस दिन हम बाबा साहब को जान जाएंगे, जिस दिन हम मानवर काशीराम साहब को जान जाएंगे, जिस दिन बुद्ध को जान जाएंगे,
उस दिन किसी को कहने की जरूरत नहीं। इस देश, यह देश हमारा जो भारत देश है, किसी समय सोने की चिड़िया कहा जाता था, तो सोने की चिड़िया ये सम्राट अशोक के समय में कहा जाता है। ये पुनः भारत देश जो है सम्राट अशोक का देश माना जाएगा। ये राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के द्वारा हम सबको बौद्ध धर्म में ला करके इस भारत को बुद्धमय बना करके इस देश को, इस राष्ट्र को हम पुनः सोने की चिड़िया बनाना चाहते हैं। ये हमारा संकल्प है। क्या सर आपको लगता है कि फिर कांसीराम, फिर डॉक्टर अंबेडकर जी वापस आ रहे हैं? देखिए, कांसीराम डॉक्टर अंबेडकर एक महामानव थे, बौद्ध सत्व थे। आना और जाना, पुनर्जन्म में हमारा कोई विश्वास नहीं होता, लेकिन उनके विचार आज हमारे पास मौजूद हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विचार मौजूद हैं, मानवर कांसीराम साहब के विचार मौजूद हैं। पूरे विचारों को जिस दिन हम सारे घर घर तक पहुंचा देंगे, घरों घरों तक पहुंचा देंगे, प्रबुद्ध लोग बन जाएंगे। वही लोग, हम एक मानवर कांसीराम साहब हैं, हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हैं। यहाँ आए हुए सभी लोग बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विचारों से उत्प्रेरित हैं और मानवर कांसीराम साहब के विचारों से उत्प्रेरित हैं। क्या लगता है कि जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि उनके विचार आम जनता तक कैसे पहुँचे? देखिए, उनके विचार आम जनता पहुँचने के लिए कई समस्याएं आती हैं, और उन समस्याओं के निराकरण के लिए जो हमारे धम्म संसद बनाई गई है, इस धम्म संसद में प्रचार और प्रसार हमारा बहुत मुख्य बिंदु है। चाहे वो माइक्रो ब्लॉगिंग के द्वारा, चाहे वो शिक्षण संस्थानों के द्वारा, इन द्वारा हम इस धर्म का प्रचार और प्रसार करेंगे। धन्यवाद। पाटिल, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से आई हैं? यस। क्या लगता है कि जिस तरीके से बाबा साहब ने अपने 4 बच्चों की कुर्बानी दी और बगैर दवाई के कारण उन्होंने अपनी पत्नी को खोआ, बाबा साहब की बात सारा विश्व करता है लेकिन उनकी बात मान नहीं रहा, क्या कारण है? जी सर, आज बौद्ध उपासिका है जी, तो माने सब एक जनता सब एकजुट हो गई रही थी, तो सब जो किताब में लिखे वाला है और वो लोग मानते नहीं है, उस वास्ते थोड़ा सा दिक्कत हो रही है और परेशानी हो रही है। अगर वो बाबा साहब के जैसे बच्चे गए, खुद की बीवी गई, बहुत सारे उन्होंने श्रम किए, बहुत सारे परेशानी को, कठिनाई को सामना देते हुए आए यहाँ तक, लेकिन जो हमारा समाज है अभी भी थोड़ा दूर रखते हैं लोग, समझ नहीं पाते, उस वास्ते थोड़ी सी दिक्कत है। पाटिल जी, सारे जो जेंट्स हैं, जो पुरुष हैं, महिलाओं पे आरोप लगा रहे हैं कि हम महिलाओं को समझाते हैं, महिला नहीं समझ रही हैं। क्या हिंदू कोड बिल की जब बात आई थी महिलाओं की, जब उनमें अधिकार नहीं दिए, बाबा साहब ने कानूनी मंत्री से इस्तीफा दे दिया था और लात मार दी थी, तो आज भी महिलाएं क्यों नहीं बाबा साहब को अपना रही हैं? क्यों आज भी करवा चौथ, क्यों 9 दुर्गे बरती रहती हैं? उनका अभ्यास नहीं है, वो कहता किताब पढ़े लिखे वाले नहीं है, उस वास्ते मानते नहीं है। जो पढ़े लिखे वाले हैं सही में बाबा साहब को जानते हैं, रमाबाई को जानते हैं, तो करवा चौथ करते ही नहीं है। तो जो पढ़े लिखे वाले लोग हैं जो धोखा देते हैं वही लोग ऐसा करते हैं। जो पढ़े लिखे वाले लोग हैं जो सही में बाबा साहब का जैसा भारत का संविधान बुद्धा एवं धम्मा पढ़ता है, तो उसमें सारे हमारे ये सब त्यौहार नहीं है बौद्ध धर्म जी। बट विजयादशमी है, बुद्ध पूर्णिमा है, 6 दिसंबर है, 14 अप्रैल है, ये हमारे बौद्ध धर्म के लोगों का त्यौहार है सर। नमो बुद्धाय, जय भीम।